हेलो नमस्कार, आप सबको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम आज देखने वाले हैं कि कैसे एक सक्सेसफुली प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन हम भर सकते हैं। तो जैसे कि हम सबको पता है, हांगकांग जाने से पहले हमें अपने साइड से कोई भी किसी भी टाइप का वीज़ा अप्लाई करना नहीं पड़ता। हमें चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे आपका टिकट, रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो है प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन, जिसके बिना आप इमिग्रेशन क्लियर नहीं कर सकते एंड वो आपको इंडिया वापस भेज देंगे। तो अगर आप हांगकांग जाने की प्लान कर रहे हो तो आप इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए ताकि आप सक्सेसफुली कैसे एक PAR भर सकते हैं इसका आपको आइडिया मिले। तो हांगकांग का प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन भरने के लिए हम लोग को पहले आना पड़ेगा इस साइट पे। सिंपली गूगल पे जाना है और हमें लिखना है हांगकांग PAR। तो आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आ जाएंगे। ये हमारा जो ये लाइन है, हमें इस वाले लिंक पे क्लिक करना होगा, प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन फॉर इंडियन नेशनल्स। या आप उसका लिंक देख सकते हैं https www.imdgovernment.hk। तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आपका ये वाला पेज आएगा, सीधा आपको आप क्लिक करना है अप्लाई नाउ पे। फिर उसके बाद ऐसा आपकी स्क्रीन पे आएगा। यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करना है, ये सिलेक्ट करना है, डिक्लेरेशन पे स्टार्ट करना है। फिर उसके बाद ये कुछ है प्रिंटर, इसको सिंपली कंटिन्यू करना है। फिर यहाँ पे एक और सिलेक्शन एंड फाइनली ये आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये है। इसको कुछ नहीं है, बस इसको यहाँ पे क्लिक करना है और कंफर्म करना है। फिर आपका ऐसा एक पेज आ जाएगा जिसमें आपको आपका सारा डिटेल्स भरना होगा जैसे आपके पासपोर्ट में लिखा हुआ है। कुछ भी मिस्टेक नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे डमी डिटेल्स सारे भर रहा हूँ कुछ, पर आपको ध्यान रखना होगा जैसे मतलब अगर ये सरनेम है तो ये आपका सरनेम जैसे पासपोर्ट में यहाँ पे सरनेम वाले सेक्शन में लिखा होगा उस हिसाब से आपको भरना होगा। नहीं तो अगर कुछ गलती होती है तो फिर आपको इमिग्रेशन के टाइम प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो अगर आपका कोई एलियास है तो आपको यहाँ पे उस हिसाब से सिलेक्ट करना होगा। वो आपके पासपोर्ट में वो इन्फॉर्मेशन रहेगा। मेरा ऐसा कुछ है नहीं तो मैंने नो कर दिया है। फिर उसके बाद क्या आप किसी दूसरे नाम से जाने जाते हो? अगर येस है तो आपको देना होगा, अगर नो, मैं यहाँ पे नो रख रहा हूँ। फिर उसके बाद नेशनैलिटी, वो बाय डिफ़ॉल्ट इंडियन है। अ, ये आप मेल या फीमेल यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैरिटल स्टेटस, जो कि ये सारे ऑप्शन है अपने हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन डेट ऑफ बर्थ भी आप यहाँ से सही से डाल, जैसे आपका पासपोर्ट में मेंशन रहेगा आप उस हिसाब से आपको डालना होगा। मैं यहाँ पे फटाफट से कुछ भी एक डेट डाल देता हूँ। एंड देन उसके बाद कहाँ पे आप पैदा हुए थे ये भी आपके पासपोर्ट में मेंशन हुआ रहेगा। तो जैसा आपके पासपोर्ट पे रहेगा, बोलने का मतलब ये है कि पासपोर्ट में जैसा है आपको वैसा ही भरना है। फिर उसके बाद रेसिडेंटल एड्रेस, क्या आपका रेसिडेंशियल एड्रेस इंडिया में है तो हाँ, बेशक अगर बाहर है तो उस हिसाब से आपको भरना होगा। तो ये मैं कुछ भी डाल देता हूँ फटाफट से। एंड ये वैसे रेसिडेंशियल एड्रेस भी आपके पासपोर्ट के पिछले वाले जो पेज में वहाँ पे लिखा हुआ रहता है, तो वैसे वैसे ही आपको डालना होगा, सेम टू सेम। एंड उसके बाद फटाफट से हाँ, अब यहाँ पे टेलीफोन नंबर के टाइम कंट्री कोड में क्या होता है, हम लोग को देना होगा 91। ऐसा नहीं कि +91। +91 देने पे फिर बाद में एरर दिखाता है, फिर हमको वापस आके प्लस को हटाना पड़ेगा, इसलिए मैं स्टार्टिंग से +91 दे देता हूँ। एंड इसके बाद आता है आपका पासपोर्ट डिटेल्स। नाउ पासपोर्ट डिटेल्स में आपका जैसा रहता है आपको वैसा ही भरना पड़ेगा। इसको फिर से देना होगा। पासपोर्ट आपका कहाँ पे इशू हुआ था तो वो आपका पासपोर्ट में मेंशन हुआ रहता है। डेट ऑफ इशू एंड डेट ऑफ एक्सपायरी भी रहता है पासपोर्ट में, तो सेम टू सेम भर देना है। एंड देन इसके बाद आता है, क्या आप पहले कभी हांगकांग गए हैं इससे पहले? पिछले 3 साल में अगर आप गए हैं तो आपको मेंशन करना होगा, अगर नहीं गए हैं तो आप नो डालिए। फिर उसके बाद आता है कि पिछले 3 साल में आप जिस किसी भी कंट्री में आप घूमे हो तो वो आप उसका इन्फॉर्मेशन आप में भर सकते हैं। तो मैं एग्जांपल के तौर पे 2 कंट्रीज ऐसे डाल देता हूँ, जैसे कि अगर आप थाईलैंड गए हो तो थाईलैंड लिख दीजिए। एंड उसके बाद कब गए थे,
नॉट टू बी वेरी स्पेसिफिक, कोई भी मंथ डाल सकते हैं आप। तो ये हो गया जनवरी, अक्टूबर डाल देता हूँ। एंड लेट्स से आप किसी दूसरे कंट्री में गए हैं तो उसका भी डाल सकते हैं। तो बेसिकली आप जहाँ जहाँ गए हैं अगर आप अपने हिसाब से आप डाल दीजिए, क्योंकि पासपोर्ट में तो स्टाम्प रहता है, उनके उनके पास भी डेटा रहता है। तो आई होप कि आप एग्जैक्ट डिटेल्स डालें। एंड इसके बाद हम लोग नीचे जाएंगे, यहाँ पे आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन कुछ डालना होता है, जैसे कि आप एम्प्लॉयमेंट सेक्टर क्या है आपका। तो यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जैसे कि बैंकिंग एंड फिनेंस, गवर्नमेंट, अगर आप रिटायर्ड हो या फिर आप एक स्टूडेंट हो, या फिर लेट से आप अपने मम्मी के लिए भर रहे हो पीएआर एंड वो हाउस वाइफ है, तो आप होम मेकर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रैंडमली कुछ भी भर देता हूँ, नेम ऑफ द कंपनी लेट्स से आईसीआईसीआई बैंक डाल देता हूँ मैं। एंड एड्रेस कुछ भी डाल देते हैं हम यहाँ पे। एंड लेट्स से इसको भी मैं अहमदाबाद डाल देता हूँ। एंड सेम यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर फिर से डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको अपना कंपनी का ही नंबर डालना है। अब आता है आपका पर्पस ऑफ विजिट। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शंस हैं, लीजर, बिजनेस, फैमिली, ट्रांजिट। तो अगर आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं कुछ 3-4 दिन के लिए, तो यहाँ पे आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर दीजिए। फिर उसके बाद लेट से आप 4 दिन के लिए जाते हैं तो आप 4 डेज यहाँ पे मेंशन कीजिए। यहाँ पे आपको अपना होटल का जो एड्रेस है वो देना होगा। तो इनपुट पे सिलेक्ट कीजिए एंड लैंग्वेज इंग्लिश, ये एड्रेस टाइप अदर होगा। एंड यहाँ पे एड्रेस डिटेल्स होगा, आपने जो बुकिंग किया रहेगा उसमें पूरा एड्रेस मेंशन रहता है, तो सेम टू सेम उसको कॉपी कर दीजिए यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ फटाफट से एंड आपको कंटिन्यू दबाना है। फिर ये यहाँ पे आ जाएगा अपना एड्रेस, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आता है जहाँ पे आपको आप कितना पैसा कैरी कर रहे हैं अपने साथ। इतना इम्पोर्टेंट है नहीं बट स्टिल 0 to 4999 आप सिलेक्ट कर देना और फटाफट लोकल कनेक्शन। अगर आपका कोई जान पहचान है वहाँ पे तो आप यस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नो कर सकते हैं। तो मैं तो बेटर बोलूँगा कि नो ही कीजिए, क्योंकि आपको कम इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा एंड मे बी आपको इमिग्रेशन टाइम कम क्वेश्चन पूछा जाए। फिर ये वाला पार्ट आता है जहाँ पे आपको सारा नो करना है। ये बेसिकली ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप सीधा आंख बंद करके सब नो कीजिए। एंड देन ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आपको ऐसा एक क्वेश्चन सिलेक्ट करना है जिसका आंसर आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये बाद में बहुत काम आता है। लेट्स से कि आप इमीडिएटली आप फोन से अपना पीआर भर रहे हैं जिसमें आप सेव करने का ऑप्शन नहीं आता, फिर अगर आप बाद में आकर डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं तो फिर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप एक इजी सा क्वेश्चन लीजिए जिसका आंसर आप इजीली याद रख सकते हैं। लेट्स से व्हिच इज योर फेवरेट मूवी, तो मैं यहाँ पे डॉन लिख देता हूँ, इजी आंसर याद रखना। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट या फिर आप फोटो खींच के रख लीजिए, क्योंकि आप जैसे आंसर भर रहे हो वैसे ही आपको बाद में भरना होगा। इन केस आप अगर आपको फिर से अपना पीआर डाउनलोड करना हो तो उस हिसाब से आपको ये चीज़ याद रखना होगा। फिर लास्ट में ये वैलिडेशन आ जाता है, यहाँ पे आपको कैप्चा सेम टू सेम लिखना है एंड कंफर्म एंड कंटिन्यू। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है ये कंफर्म रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। यहाँ पे आपको चेक करना है आपने जो डिटेल्स भरा हुआ है वो सब कुछ सही है कि नहीं। आप एक बार चेक कर लीजिए फटाफट से एंड देन आपको स्ट्रेट नीचे जाना है। यहाँ पे आपको आई एम द, अगर आप खुद अपने लिए भर रहे हैं ये फॉर्म तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, अगर आप किसी और के लिए भर रहे हैं तो आपको ये वाला सिलेक्ट करना होगा। ये 2 बॉक्सेस भी चेक कर लीजिए फटाफट से एंड देन हमें कंफर्म एंड सबमिट करना है। हम जैसे ही कंफर्म एंड सबमिट करते हैं हमारा पीएआर सक्सेसफुल हो जाता है। अगर आपके स्क्रीन में ये मैसेज आ रहा है कि प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल, इट मीन्स कि आपका हो गया है। आप यहाँ पे सिलेक्ट करके आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर मोबाइल में आप भर रहे हैं तो आपको फिर से लॉगिन करके आपको लैपटॉप या फिर कंप्यूटर से करना होता है। तो यहाँ ये था पूरा प्रोसेस पीआर भरने का। इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। इसी के साथ ये है इस वीडियो का अंत एंड अ वेरी हैप्पी जर्नी टू हांगकांग।